हरे कृष्णा। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे और 30वें श्लोक पर चर्चा करेंगे पहले अध्याय के। और ये श्लोक है, न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव च मे मनः निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। तो अर्जुन अब कह रहा है, ये श्लोक अर्जुन के द्वारा बोले गए हैं, 28वां, 29वां और 30वां। और इन श्लोकों में अर्जुन एक्चुअली 5 कारण बता रहा है कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूँगा। उसमें से पहला कारण 28वें, 29वें और 30वें श्लोक में है। और ये क्या कारण है? ये कारण है कि स्वजनम कृष्णा, कि मेरे सारे रिश्तेदार खड़े हैं, मैं इनको मार नहीं सकता, मेरी तो इनको देख के अटैचमेंट, आसक्ति मेरी सारी बाहर आ गई। आप कह रहे मारो, कैसे कर मारूँगा? तो पहला कारण था कि स्वजनों को देखकर, रिश्तेदारों को देखकर उसकी सारी आसक्ति आ गई, इसलिए उसने कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा। ये पहला कारण है। और उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए 30वें श्लोक में वो कह रहा है कि न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव च मे मनः निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। कि हे केशव, यहाँ पर वो भगवान कृष्ण को केशव कह के संबोधित कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो बताना चाह रहा है कि जिस तरह से आपने केशी दाना का वध किया था, उसी तरह से अब आप मेरे अंदर भी जो डीमन आ गया है उसका वध करिए। क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, और डीमन आ गया इसलिए मैं विपरीतानि, इसलिए मैं बिल्कुल उल्टा सोच रहा हूँ। आप जो चाहते हैं, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, आशाएं हैं मुझसे कि मैं युद्ध करूंगा, मैं आपके उन आशाओं पर पानी फेरने वाला हूँ। मैं पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका हूँ। न च शक्नोमि अवस्थातुं, मैं खड़े रहने में असमर्थ हूँ। मैं अब खड़े नहीं हो पा रहा हूँ, मैं युद्ध में नहीं खड़े हो पाऊँगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। भ्रमति इव च मे मनः, और मैं सब कुछ भूल रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी डिवोशन सब अब ख़त्म हो गई। अब क्योंकि मैं सब कुछ उल्टा सोच रहा हूँ, इसलिए आप मेरा प्लीज़, जिस तरह से आपने केशी डीमन का वध किया था, इसी तरह से मेरे अंदर ये जो उल्टे सीधे थॉट्स आ रहे हैं आपके प्रति, अल्टीमेटली यही कहना चाह रहा है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, भयम, एक्चुअली श्रील प्रभुपाद 11वें स्कंद के 2 अध्याय का 37वां श्लोक कोट कर रहे हैं। भयम द्वितीय अभिनिवेशिता स्यात्, कि ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। तो उसको पता चल चुका है अर्जुन को कि वो भौतिक परिस्थितियों से अफेक्ट हो चुका है। वो अपने होशोवाज में बोल रहा है, उसको पता भी लग रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, और इसलिए उसको गलानी हो रही है कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। मैं तो युद्ध करने आया हूँ, भगवान जो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, उस मिशन में भगवान की मैं तो हेल्प करने आया हूँ, लेकिन मैं ऐसा उल्टा सोच रहा हूँ, तो उसको अंदर गलानी हो रही है। इसलिए वो कह रहा है कि हे केशव, कृपया मेरे अंदर ये जो उल्टे सीधे थॉट्स आ रहे हैं, जो मैं डीमंस की तरह जो सोच रहा हूँ, इसको प्लीज़ आप मारिए। निमितानि च पश्यामि, और ये जो मुझे कारण दिख रहे हैं, इन कारणों को मैं अपने आप से नहीं हटा पाऊँगा। क्योंकि ये पहला कारण बताया और फिर आगे और 4 कारण बताएगा, मुख्य 4 कारण, जिसमें कुछ श्लोकास कवर्ड होंगे। जैसे 28वें से 30वें श्लोक में उसने एक कारण बताया कि ये सब मेरे स्वजन है, कैसे मारो। ऐसे और आगे कारण बताएगा, जो कि हम आगे चर्चा बाद में करेंगे। तो पॉइंट वो यही कह रहा है कि निमितानि च पश्यामि, कि मैं तो सारे ऐसे कारण देख रहा हूँ जिससे सब कुछ उल्टा हो जाएगा। ऐसा मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही। मेरा तो खड़े भी नहीं हो पा रहा, मेरा मन कर रहा है ऐसे चले जाऊँ मैं। तो ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि हे केशव, हे भगवान कृष्ण, आपने जिस तरह से केशी डीमन का वध किया था, मेरे भी इन गंदे विचारों का वध करिए और मुझे गाइड करिए। ये और श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं एक पॉइंट और, निमितानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है, तो वह सोचता है मैं यहाँ हूँ ही क्यों। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी को भी परमात्मा में रुचि नहीं होती।
तो बस यही सिचुएशन एक्चुअली अर्जुन की हो रही है, इसलिए वो कन्फ्यूज़ है, इसलिए वो कह रहा है कि हे भगवान मुझे गाइड करिए। अल्टीमेटली केशव कह के संबोधित कर रहा है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।